बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की वजह से परेशान है कि ये बिल पास हो गया है, अब अगला इलेक्शन जो है वो तो सारा धांधली में चला जाएगा और जो ईवीएम है उससे तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन का ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। ऑपोजिशन का कंसर्न, बड़ा कंसर्न एक और है। उसकी वजह यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में चली जाएगी। वो उसकी कड़ी निगरानी करके उसको अपने कंट्रोल में रख के उसके सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करके बड़े अच्छे तरीके से ये मैनेज कर सकता है। तो इसमें तहरीक इंसाफ का फायदा होना इतना दिखाई नहीं देता और ऑपोजिशन को इस बात का इदराक है। मेरे ख्याल में जो ऑपोजिशन ज्यादा परेशान है वो परेशान है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से। और वो क्यों परेशान है? देखें, एक तो जनरल सी बात है ना, हम कहते हैं कि जी बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो ज्यादातर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर आप देखें तो हकायक हमारे सामने आते हैं। मैं आपके सामने कुछ हल्के रखता हूं, वो हल्के जहां पर हजारों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी रजिस्टर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ वहां सिर्फ चंद 100 वोटों से हारी है। अब अगर वहां पर हजारों में से कोई 50% टर्न आउट भी आता है और उन 50% में से भी 50% लोग तहरीक इंसाफ को वोट डाल देते हैं तो ये सीटें सिक्योर हो जाएंगी तहरीक इंसाफ की। मैं आपके सामने कुछ सीटें रख देता हूं, आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही चंद 100 वोटों से हारी है, कुछ जगहों पर ऑपोजिशन भी चंद 100 वोटों से हारी है, लेकिन चलें हम ये जूम कर रहे हैं कि ओवरऑल, और ऑपोजिशन का ख्याल है कि ओवरऑल जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो तहरीक इंसाफ को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसकी कई वजूहात है। तो मैं आपके सामने जो ओवरऑल सिनेरियो रखते हुए कुछ हल्के स्पेसिफिकली रखना चाहता हूं। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना, तकरीबन 1 करोड़ वोटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हम कहते हैं, ओवरसीज वोटर्स कहते हैं। इनमें से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 27 लाख वोटर जो हैं उनका ताल्लुक 20 हल्कों से है, यानी 20 डिस्ट्रिक्ट से है। यानी 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से ज्यादा लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं। और इन 27 लाख में से भी 7 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उन हलकों में जहां पर जीत का मार्जिन जो है वो बहुत कम था। यानी कोई 500 वोटों से जीता है, कोई 400 वोटों से जीता है, या कोई 600 वोटों से हारा है। तो इन हलकों में, ऐसे हलकों में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 7 लाख है। अब आप सोचिए कि उन 7 लाख में से आधे भी अगर पीटीआई को वोट करते हैं या आधे से थोड़ा कम भी करते हैं तो फिर भी एक बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट हो सकता है। अब अगर आप सिर्फ जिला रावलपिंडी को देखें तो यहां पर 4,06,843 वोटर्स रजिस्टर हैं और सियालकोट में 3,57,700 वोटर्स रजिस्टर हैं। और रावलपिंडी और सियालकोट में आप जानते हैं कि नून लीग ने ज्यादा सीटें निकाली थी। अब यहां पर अगर ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स ऐड हो जाते हैं तो एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। मैं ये तमहीद हो गई लंबी, मैं आ जाता हूं जरा कुछ हलकों पर ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि अगर इन हलकों में ओवरसीज पाकिस्तानी गर्मजोशी के साथ ना सही 50% भी वोट कास्ट करते हैं तो हलकों पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। जरा 10-12 हलके देख लीजिए, आपको सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। कराची का हलका था NA 248, यहां पर ओवरसीज वोटर्स जो हैं वो 14,768 हैं और पीपल्स पार्टी की कादिर पटेल यहां पर 35,124 वोट लेकर जीतते हैं, जबकि पीटीआई के सरदार अजीज जो हैं वो 34,101 वोट लेते हैं और यहां से पीटीआई सिर्फ 756 वोटों से हारती है। अब आप देखिए कि यहां ओवरसीज वोटर्स जो हैं वो 14,700 रजिस्टर्ड हैं और वोटों यहां से पीटीआई हारी है सिर्फ 756 वोटों के फर्क से। अब अगर जो 14,000 में से कुछ लोग इस हल्के में वोट करते हैं पीटीआई को तो ये 756 का मार्जिन जो है वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। एक और हल्का देखें, चनियोट का हल्का है ये। यहां पर ओवरसीज वोटर जो हैं वो 8,605 की तादाद में रजिस्टर्ड हैं। मुस्लिम नून के कैसर अहमद शेख यहां से जीते थे, उन्होंने 76,415 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के जुल्फिकार अली शाह यहां से 75,827 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। और यहां जो नून लीग के उम्मीदवार कैसर शेख साहब जीते थे वो सिर्फ 840 वोटों के फर्क से जीते थे। अब रजिस्टर्ड वोटर है यहां पर, ओवरसीज रजिस्टर्ड वोटर 8,605 और वोटों का फर्क पीटीआई का है वो 806 वोटों का है। तो यहां पर यह हल्का भी एक ऐसा हल्का है जहां पर ओवरसीज वोटर्स बड़ी आसानी के साथ इंपैक्ट कर सकते हैं। फिर एक और हल्का देखें आप, NA 49 है, साउथ वजीरिस्तान एजेंसी 1 ट्राइबल एरिया 10। यहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 23,500 के करीब है और यहां पर टर्नआउट काफी कम रहा है। यानी इस हल्के में MMA के उम्मीदवार 7,794 वोट लेकर जीते हैं और पीटीआई के दोस्त मोहम्मद खान 6,606 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ यहां 1187 वोटों से हारी है।
अब आपको यह समझ आनी चाहिए इन हलकों को देखते हुए कि ऑपोजिशन को क्यों परेशान होना चाहिए और क्यों वह मुखालिफ थी ऑपोजिशन के ओवरसीज वोटर्स को वोटिंग का हक नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों मुखालिफ थे, आपको इस बात को समझ आ जाना चाहिए। चलें, अगर समझ नहीं आ रहा तो चंद और हल्के आपके सामने रख देता हूं। NA 73 सियालकोट 2 है, यहां पर जो ओवरसीज वोटर्स रजिस्टर्ड है वो 93,372 हैं। अच्छा, 93,372 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और यहां पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब जीते हुए 1,16,900 वोट लेकर और उस्मान डार 1,15,000 वोट लेकर, यानी सिर्फ 1,406 वोटों से ख्वाजा आसिफ साहब जीते हैं। और अगर 93,000 ओवरसीज वोटर्स में से 50% भी वोट कास्ट करते हैं और जैसा कि और उन 50% में से चलिए मान लिया कि 60-70% सिर्फ PTI के होते हैं और 30% बाकी पार्टीज के होते हैं, तो वो 60-70% वोटर्स भी इस यहां से PTI को सीट दिला सकते हैं और जिता सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने इसका जिक्र किया था कि मैं कुछ हलके निकाल रहा हूं, तो उसमें मुझे कुछ फ़ोन भी आए और नीचे लोगों ने कमेंट किए और अपने अपने हलकों के नाम बताए, अपने अपने ज़िलों के नाम बताए कि इस ज़िले में इतने फीसद लोग यूरोप में रहते हैं, इतने लोग बाहर रहते हैं, इतने लोग। मुझे स्वीडन से एक साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब का उन्होंने शिकवा किया, बल्कि गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा एहसन साहब कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हमें एक एक गली का पता है अपनी, और हम ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलने पर बहुत खुश हैं। तो ये बाहर आप देखें, अगर जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप झेलम के हल्के में चले जाएं, झेलम के इलाके में चले जाएं या टोबा ट्रेक सिंह के इलाके में चले जाएं या मंडी बहाउद्दीन में चले जाएं, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यूरोप में रहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं। तो ऐसे खारिया में चले जाएं, खारिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं। तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अपने ज़िलों के नाम बताए हुए हैं, हलकों के नाम बताए हैं कि हमारे हल्के में कितने लोग बाहर रहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ज़रूर आने वाला है। फिर एक और हल्का देखिए, NA 91 सरगोदा, यहाँ से यहाँ ओवरसीज वोटर्स हैं 28,879, यानी तकरीबन 29,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर नून लीग के डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी 1,10,000 वोट लेकर जीते हुए हैं और तहरीक इंसाफ के चौधरी आमिर सुल्तान ने 1,10,246 वोट लिखे हुए हैं। तो PTI यहाँ सिर्फ 87 वोटों से हारी है, यानी 28,800, तकरीबन 29,000 वोटर ओवरसीज रजिस्टर्ड है और PTI हार रही है 87 वोटों से। तो आप सोचिए कि ओवरसीज वोटर कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है इस हल्के में भी। फिर आप आ जाएं, एक और हल्का है NA 190 DG खान 2, यहां पर ओवरसीज वोटर 69,637 रजिस्टर्ड हैं और यहां से अमजद फारूक खोसो साहब जो है 72,179 वोट लेकर जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि PTI के सरदार जुल्फिकार खोसा जो है वो 71,964 वोट लेकर हारे थे, लेकिन सिर्फ 129 वोटों से हारे थे। अब रजिस्टर्ड वोटर है 69,000 और हार रहे हैं 129 वोटों से। तो देखें, ये भी एक ऐसा हल्का है जहां से PTI बहुत कम मार्जिन से हारी है। अच्छा, वैसे आपके जहन में एक और बात भी आ रही होगी, ये जो लोग धांधली का बहुत शोर मचाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई PTI यहाँ जो 100, 200, 400, 600 वोटों से हार रही है, तो जिसने भी उनके लिए इलेक्शन मैन्युफैक्चर किया, जिसने उनके लिए इलेक्शन इंजीनियर किया, उन लोगों ने ये 200, 400 वोटों का फर्क क्यों नहीं निकाला? उस्मान डार से क्या लड़ाई थी उनकी, या ये खोसा साहब से क्या शिकायत थी कि दूसरा खोसा जीत रहा और एक खोसा 129 वोटों से हार रहा है, या 87 वोटों से जो है वो हार रहे हैं आमिर सुल्तान चीमा साहब। तो ये जिन्होंने इलेक्शन PTI को जिता के दिए, उनके लिए तो आसान था कि ये 100, 200, 87 वोटों का 129 वोटों का फर्क निकालते। तो ये भी एक आर्गूमेंट मिलता है इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के। फिर NA 21 मरदान 2 है, रजिस्टर्ड वोटर, ये रजिस्टर्ड वोटर तो छोड़िए, जो ओवरसीज वोटर्स हैं वो 50,412 हैं और यहाँ से अमीर हैदर खान होती ANP के जीतते हैं 78,911 वोट लेकर, और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आरिफ साहब जो हैं वो 78,887 वोट ले रहे हैं और PTI यहाँ पर हारी है 152 वोटों से, सिर्फ 152 से, और 50,000 वोटर ओवरसीज वोटर रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसी तरह से लाहौर का हल्का, जहां पर इमरान खान साहब खुद लड़े थे, साद रफीक साहब का वाला हल्का, वहां बाई इलेक्शन हुआ था। अब यहां इस हल्के में 45,074 वोटर जो है वो रजिस्टर्ड है ओवरसीज वोटर, और हुमायूं अख्तर साहब 50,000 वोट लेते हैं, ख्वाजा साद रफीक 60,000 वोट लेते हैं, 10,031 वोटों से हुमायूं अख्तर हारते हैं। हालांकि इमरान खान पहले यहाँ से जीत गए थे, लेकिन चलिए हुमायूं अख्तर जो है वो बहुत कमज़ोर उम्मीदवार थे, मान लिया ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में, तो वोटों का फर्क 10,000 है और ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर 45,000 हैं। तो आप सोचिए कि ये भी एक उन्हीं हलकों में से है जहां पर इंपैक्ट आ सकता है। अच्छा, फिर कुछ हलके ऐसे हैं जहां पर PTI जीती है बड़े कम मार्जिन से, या उनके अलायंस जो अलायंस थे वो जीते हैं कम मार्जिन से।
तो अब वहां पर जो मुखालिफिन थे वो कहते हैं कि जी ये जो 200-400 वोटों का फर्क है ये धांधली हुई है। इसी तरह फहमीदा मिर्जा साहबा का हल्का है, वहां पर फहमीदा मिर्जा साहबा के हल्के में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से वो सिर्फ 700-800 वोटों के फर्क से जीती हैं। तो फहमीदा मिर्जा साहबा जो जीती हैं तो पीपल्स पार्टी कह सकती है हमारे साथ धांधली हुई है। तो अब अगर ये जो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर है वो अपना इंपैक्ट डालते हैं और पीटीआई या उसके उम्मीदवारों के या उसके अलायंस के वोटों की तादाद में इजाफा हो जाता है और मार्जिन बढ़ जाता है, तो अगेन यहाँ पर ये वाला शिकवा खत्म हो जाएगा कि हम तो बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो हमारा जो है वो हमारे साथ धांधली हुई है। तो अब कई हल्के हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे झंग का हल्का है, जल्दी जल्दी अगर हम आपको दिखा दें, झंग 1 का हल्का है, यहाँ पर पीटीआई जीती है, वोट का मार्जिन उनका सिर्फ 538 का था। फिर इसी तरह से सांगड़ का हल्का है, फिर इसी तरह से जो है वो शहबाज शरीफ और फैसल वाडा वाला हल्का है, जहाँ पर फैसल वाडा 723 वोटों से लेकर से जीते थे। तो अगर इन हल्कों में पीटीआई को ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं और जीत का मार्जिन बढ़ जाता है तो यकीनन ये जो है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। अब देखिए ये अगर इस तरह के 20 हल्के भी हों, मान लिया ज़्यादा नहीं है, वैसे तो मेरा ख्याल है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 25 से 30 हल्कों पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मान लिया कि 25-30 नहीं है, 20 हल्के हैं सिर्फ, तो 20 हल्के और 20 सीटों का फर्क भी एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी आप देखें पीटीआई जो है वो 7-8 वोटों के फर्क से आगे लीड करती है अगर, या उसको इत्तेहादियों में जाना पड़ता है तो 20 सीटें उसकी यानी 115-16 के बजाय 136 सीटें हो जाएं, या जिसकी 125 सीटें हैं उसकी 150 सीटें हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। एक मेजॉरिटी में आपको एक बहुत आसानी मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन जो असल में नाला है या परेशान है या अपसेट है वो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिलने की वजह से है या नहीं है, तो उनको इस पर कंसर्न होना चाहिए अपने वोट बैंक को लेकर, और उनको वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए इन पार्टीज को ओवरसीज में, क्योंकि अभी तक इन्होंने यही कह रखा है कि जी वोटिंग का हक नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इससे ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत नाला है पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन से, बड़ी सियासी जमातों से। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर वर्किंग करने की ज़रूरत है, वहाँ पर अपने वर्कर्स को हिलाने जुलाने की ज़रूरत है और उनसे माजरत करने की ज़रूरत है कि हम आपके मुखालिफ थे आपकी वोटिंग का हक मिलने से, और ये जो नुकसान हुआ है अपोजिशन की जमातों का, इसको कवर करने की ज़रूरत है, फिर जाकर शायद इसका कुछ असर कम हो। वरना अब तक देखें पीटीआई ने क्या किया है। पीटीआई ने ये कहा कि पहले से वादा किया हुआ था कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाएंगे, फिर पीटीआई ने जो है वो उनके लिए सऊदीया से कई प्रिंस को कहकर कई जो वहाँ पे जेलों में बंद लोग थे पाकिस्तानी से उनको छुड़वाया, उससे बहुत बड़ी उनको सपोर्ट मिली। फिर पहली मर्तबा हुआ कि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने सफ़ीरों को लताड़ दिया और कहा कि आपकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी इतना परेशान हो रहे हैं, आप उनके काम नहीं करते। तो उससे इमरान खान साहब को बड़ी सपोर्ट मिली। फिर कई तरह के इदारे कायम किए हैं, कई तरह के डेस्क कायम किए गए हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान साहब की तरफ अभी भी होप की नज़र से देख रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों में मौजूद है। ये जो हल्के मैंने आपके सामने रखे हैं इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।